हम लोग इस वीडियो में समझेंगे बांझपन क्या होता है कि बांझपन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी बोलते हैं। बांझपन का मतलब क्या होता है, तो जब कोई पति और पत्नी बहुत लंबे समय तक, लगभग 1 साल से अधिक समय तक वो असुरक्षित यौन संबंध करते हैं, यानी बिना कंडोम का सेक्स करते हैं, या किसी प्रकार का उसकी पत्नी गर्भ निरोधक गोली का प्रयोग नहीं करती है, इसके बावजूद अगर वो महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, तो इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बांझपन। यानी सिंपल मतलब क्या होता है, यानी अगर पति और पत्नी लगभग 1 साल से अधिक समय तक के अगर वो सेक्स करते हैं, लड़का का स्पर्म महिला की योनि में जाता भी है, इसके बावजूद अगर वो महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इनफर्टिलिटी। अब जो बांझपन जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि वे महिलाएं जो कभी गर्भ धारण की ही नहीं थी, मतलब वो कभी प्रेग्नेंट होवे नहीं की थी, उसको जो हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी। और एक का नाम क्या होता है, एक को ना हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ महिलाएं ऐसा होती है ना कि उनका पहले बाल बच्चा हो जाता है, किसी सुनिए तो पहले एक हुआ या दो हुआ, उसके बाद ना वो लोड होना बंद हो गई। तो अगर किसी महिला को पहले बाल बच्चा हो रहे थे, एक दो उसका बाल बच्चा हो भी गया, तो बाद में अगर होना उसका बंद हो गया, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। और अगर उसको एग्जाम एक को होवे नहीं किया, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। अब देखिए होता क्या है ना कि अगर किसी भी महिला को अगर बच्चा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए ना पुरुष जिम्मेवार हो सकता है और महिला भी हो सकता है। लेकिन समाज में क्या होता है, लोग अक्सर क्या होता है, महिला को ना दोष देते हैं। अब हम लोग ये जानते हैं कि अगर किसी महिला को बच्चा नहीं हो रहा है, तो आखिर में इसके पीछे कारण क्या क्या। सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुष में कारण क्या क्या होते हैं। तो पुरुष में सबसे पहले क्या होता है, लो स्पर्म काउंट। देखिए बच्चा पैदा होने के लिए कम से कम ना 15 मिलियन स्पर्म की आवश्यकता होती है। अगर किसी लड़का का स्पर्म निकलता है, सीमेन निकलता है, उसमें अगर 15 मिलियन से कम शुक्राणु होते हैं, तो वो लड़का को ना पिता बनने का चांस जो होता है क्या होता है, कम होता है। अब जितना लड़का लोग हो गए, अगर उनमें शुक्राणु कम बने, तो उनमें थोड़ा पिता बनने की चांस क्या होता है, कम होता है। इसके अलावा अगर देखिएगा, तो अगर किसी भी लड़का का जो स्पर्म होता है, उस स्पर्म के पास क्या होता है ना कि वो जो स्पर्म जो होता है उसके पास ना गति करने की क्षमता होती है। स्पर्म जो होता है वो गति करके तैर करके ना अंडाणु के पास पहुंचता है। लेकिन अगर किसी शुक्राणु के पास अगर तैरने की क्षमता कम रहेगी, तो तैरने की क्षमता कम होने से क्या होता है, वो ना तैर करके अंडाणु तक पहुंच नहीं पाता, जिसके चलते निषेचन नहीं हो पाती है और वो महिला ना प्रेग्नेंट नहीं पाती। अगर किसी पुरुष का अगर शुक्राणु अगर बढ़िया से तैर नहीं पाता, तैर करके और अंडाणु तक पहुंच नहीं पाएगा, उस कंडीशन भी क्या होता है, तो महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। इसके अलावा कारण क्या बनता है, ये कारण बनता है कि जो स्पर्म का जो शेप एंड साइज होता है, अगर देखिए स्पर्म का जो शेप एंड साइज अगर उसका किसी प्रकार का उसका मॉर्फोलॉजी में दिक्कत होता है, यानी उसका हेड हो गया या मिडिल पीस हो गया या टेल हो गया या उसका नेक हो गया, यानी स्पर्म का शेप अगर गड़बड़ मिलता है, यानी उसका शेप अगर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए या चपटा लंबा चौड़ा कुछ हो जाए, तो स्पर्म का शेप बदलने से भी क्या होता है, महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, जिसके चलते क्या होता है, वो महिला ना बांझपन का शिकार हो जाती है। अब इसके अलावा इतना ही कारण नहीं बनता है, इसके अलावा और भी कारण बनते हैं कि अगर किसी भी लड़का का अगर हार्मोन इनबैलेंस रहा, जैसे मान लीजिए उसमें टेस्टोस्टेरोन वगैरह कम बनते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम बनने से क्या होता है ना कि स्पर्म का प्रोडक्शन कम होता है, स्पर्म का उत्पादन कम होता है, पहले सेक्स वगैरह करने की इच्छा बहुत कम होती है। तो अगर आपके अंदर लड़का लोग के अंदर अगर हार्मोनल प्रॉब्लम चल रहा है, खास करके टेस्टोस्टेरोन कम बन रहे, तो वैसे पुरुष के भी क्या होता है, तो पिता बनने का चांस जो क्या होता है, कम हो जाता है। यानी अगर उनको अगर सेक्स वगैरह वो करेंगे तो उसको मन करेगा नहीं, स्पर्म वगैरह कम है, तो कहां से बाप बन पाएंगे। इतना ही नहीं होता है, अगर किसी लड़का को अगर वेरिकोसिल का शिकायत रहा, वेरिकोसिल में क्या होता है, तो अंडकोश की नसें जो होती है वो सूज जाती है, उससे पूरा सूजन आ जाता है, वहां का तापमान जो होता है बढ़ जाता है, इसके चलते क्या होता है, स्पर्म को उत्पादन में प्रभाव पड़ती है, जिसके चलते भी ना जो लड़का जो होता है वो पिता नहीं बन पाता। जितना भी लड़का लोग अगर वेरिकोसिल का शिकायत है, उनका अंडकोश में सूजन रहता है, उनका अंडकोश पूरा लटक उटक गया है, न पूरा खिंचाव जैसा महसूस हो रहा है, तो वैसे लोग को भी क्या होता है ना, तो बाद में ना पिता बनने में समस्या होती है। इतना ही नहीं, अगर किसी लड़का को अगर उसका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन रहा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब क्या होता है कि सेक्स के समय अगर उसका पेनिस पूरा खड़ा नहीं हो पाता है, तो जब वो खड़ा नहीं हो पाएगा तो सेक्स नहीं कर पाएगा, जब सेक्स ही नहीं कर पाएगा तो उसको बच्चा पैदा होगा कहां से। तो वैसे लोग जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन चल रहा है, यानी उसका पेनिस खड़ा नहीं हो पाता, वैसे लोग में भी क्या होता है, तो बच्चा नहीं बन पाया। देख रहे हैं इसको पूरा टाइट रहना चाहिए था, अभी ना इसे लूज हो गया, अब लूज रहेगा तो कहां से कर पाएगा, तो ये लोग भी ना पिता नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो कर ही नहीं पाएंगे। इसके अलावा देखिएगा, तो अगर किसी पुरुष को अगर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम, इसका मतलब क्या होता है, स्पर्म निकलने की प्रॉब्लम। कभी कभी क्या होता है ना कि किसी का स्पर्म बहुत लेट से आता है, या कभी कभी ऐसा ही होता है किसी किसी पुरुष का क्या होता है कि स्पर्म में भी नहीं करता, और कभी कभी क्या होता है कि स्पर्म निकल करके बाहर आना चाहिए था, उसको जाकर के महिला की योनि में घुसना चाहिए था, और कभी कभी क्या होता है कि स्पर्म बाहर निकल के वो गलत रास्ता से मूत्राशय में चल जाता है। तो इसके चलते भी क्या होता है, वो पुरुष ना कहीं पिता नहीं बन पाते हैं, और दोस्त ना वो महिला को देंगे तुमको लड़का नहीं हो रहा है।
इतना ही नहीं, अगर कोई पुरुष बहुत ज्यादा उसको खान पान खराब चल रहा, बहुत ज्यादा मोटा है, वो नशीली पदार्थों का सेवन करता है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गया, मुर्गा मछली वगैरह हो गया, इन सब अगर उसका खान पान या जीवन शैली वगैरह भी खराब रहने से भी क्या होता है, इसका असर फर्टिलिटी पर वो फिर पिता नहीं बन पाएंगे। अब ये तो सारा एक कमी किस में हो गया, लड़का में हो गया। अब लड़का में नहीं होता है, लड़कियों में प्रॉब्लम होती है। तो अगर लड़कियों में अगर प्रॉब्लम की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, उनमें ना क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन डिसऑर्डर नहीं हो जाए। अगर किसी लड़की का अगर टाइम से पीरियड नहीं आता, उसका टाइम से एमसी नहीं आता, किसी का 2-2 महीने के लिए गायब हो गया, 3-3 महीने के लिए गायब हो गया, किसी का बहुत पहले आ गया, बहुत लेट से, ऐसे महिलाओं में भी क्या होता है, तो बच्चा पैदा होने का चांस क्या हो जाता है, कम जाता है। जिन लड़कियों के टाइम से अगर पीरियड नहीं आता, उनको ना डॉक्टर से मिलने की हो सकता है और उसके इलाज नहीं। कभी कभी क्या होता है, अगर कोई महिला पीसीओएस का शिकार, पीसीओएस का पूरा नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि महिला का क्या होता है ना, कि जो लड़का वाला हार्मोन्स होते हैं, जो एंड्रोजन वगैरह होता है, इसकी मात्रा जो होता है लड़कियों में बढ़ जाएंगे। अब लड़की लोग देखिए, ऐसे लड़कियों में क्या होता है कि दाढ़ी मूंछ वगैरह आना शुरू हो जाएंगे, पूरा पिंपल्स वगैरह आना शुरू, उसका आवाज पूरा भारी हो जाएगा। तो अगर कोई महिला पहले से पीसीओडी या पीसीओएस का शिकार चल रही है, तो वैसे महिलाओं को भी क्या होता है, बच्चा पैदा करने में समस्या होती है। इस समस्या को अभी देखिए, इसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आपके पास जानकारी रहता है, समझ नहीं पाते हैं। अब बाद में बच्चा पैदा होगा तो बाद में ई वापस तो वापस इन्होंने अनशन घूमते रहेगा लेकर के, कुछ होगा नहीं। इतना ही नहीं, अगर किसी महिला का किसी महिला का क्या होता है कि उसका ओवरी तो बिल्कुल सही होता है, लेकिन ओवरी सही होने से खाली काम नहीं चलता है, इस ओवरी में ओवम भी बनते हैं। लेकिन अगर कोई महिला के अगर मान चलिए कि अगर जिसका जो फैलोपियन ट्यूब हो गया, अगर वो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक रहता है, तो यहाँ से अंडा बनने के वो निकल नहीं पाएंगे। ऐसे महिला में भी क्या होता है कि वो मां नहीं बन पाती है, हालांकि बाद में इसको ठीक किया जा सकता है। तो भी कारण बनता है कि अगर किसी महिला के अंडाशय वगैरह ठीक है, अंडा वगैरह ठीक है, लेकिन अगर उसका फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, तो उस कंडीशन में अंडा से जाकर शुक्राणु मिल नहीं पाएगा और वो महिला ना बाद में कहीं मां नहीं बन पाएगी। अब इतना ही नहीं होता है, महिलाओं में और भी कारण होते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें क्या बोलते हैं, एंड्रोमेट्रियोसिस बोलते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, तो जब अगर जो यूट्रस गर्भाशय हो गया, अगर उस गर्भाशय की जो दीवारें होती है, उस दीवारें में अगर बाहर की ओर अगर मांस बढ़ना शुरू कर देते हैं, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। अब सोचो ना, अब ये यूट्रस हो गया, अब इस यूट्रस में अगर इस तरह से अगर मांस वगैरह बढ़ना शुरू हो जाएंगे, मांस बढ़ना शुरू हो जाएंगे, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। और ऐसे महिलाओं के भी क्या होता है, बाद में जल्दी बच्चा जब पैदा होते हैं नहीं। इसके साथ साथ देखिएगा, अगर किसी महिला, अगर कोई लड़की बहुत एज से ब्याह करती है, तो एज का फैक्टर का भी ये कारण क्या बनता है कि वो ना अब देर से बुढ़िया गई, अभी इतना बुढ़ारी में ब्याह कीजिएगा तो कहाँ सबको लड़का का पैदा होगा। तो आपको बुढ़ारी में ब्याह नहीं करना। आप अगर 25 साल तक ब्याह कर लेते हो, यही इतने साल से क्या कीजिए, धड़ाधड़ बैटिंग करके लड़का पैदा करना शुरू कर जाओगे, बहुत अच्छा रहेगा। ज्यादा उम्र होने से 35-40 साल जिन महिलाओं को उम्र हो जाता है, वैसे लोगों को ना थोड़ा सा बच्चा पैदा करने का जो कंडीशन जो होता है थोड़ा सा कम जाता है। इतना ही नहीं, अगर कोई लड़की अगर बहुत ज्यादा अगर कमजोर है, वीकनेस है, उसका न्यूट्रिशन कमी है, अगर उसका तबीयत वगैरह अच्छा नहीं रहता, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस चिंता में रहती है, तो वैसे लड़कियां को भी ना मां बनने में क्या होता है, समस्या होती है। जितना जो दुबली पतली लड़कियां होती है, वो भी ना जल्दी लोड नहीं होती है, लोग प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। इसके साथ साथ देखिएगा, तो अगर किसी लड़की में क्या होता है, तो अगर यूट्रिन फिब्रोइड्स का प्रॉब्लम आता है, यूट्रिन फिब्रोइड्स में क्या होता है कि जो यूट्रस होगा, यूट्रस में क्या होता है, जहां तक ना पूरा गांठे निकल जाता है। अब जब जहां तक पूरा गांठे बन जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिब्रोइड बोलते हैं, यूट्रिन फिब्रोइड बोलते हैं। ऐसी महिलाओं के भी क्या होता है, तो बच्चा पैदा नहीं हो पाता। तो ये सब ना आपके अंदर कौन सा दिक्कत है, ये सब जांच कौन करेगा, आपको डॉक्टर करेगा। लेकिन इन सब के अगर आपके अंदर कमी रहेगा, जिसके चलते ना आप कहीं पिता नहीं बन पाएंगे या महिला कहीं मां नहीं बन पाएगी। अब देखो, अगर कोई लड़का में अगर बांझपन का शिकार रहेगा, तो कुछ ऐसे सिग्नल मिलते हैं जिससे पता चलता है कि लड़का के अंदर इनफर्टिलिटी या बांझपन का सही। जैसे मान लो अगर कोई लड़का को ना सेक्स की इच्छा बड़ा काम करता है, जिन लड़का को सेक्स की इच्छा बड़ी काम करता है, उसको सारा सेक्स करे मन नहीं करता था, उस कहाँ से लड़का पैदा होगा, भैया मेरी करोगे तब लड़का पैदा होगा। तो अगर कोई लड़का को सेक्स करने की इच्छा कम होता है, उसका जो अंडकोश हो गया, टेस्टिस, उसमें अगर पूरा दर्द वगैरह रहता है, यहाँ तक कि जो उसका स्पर्म जो हो गया बहुत जल्दी आ जाता है, या फिर उसमें स्पर्म की मात्रा बहुत कम होता है, उसका शरीर एकदम पूरा कमजोर, पूरा थकान, उसका बॉडी पूरा थकान जैसा महसूस होता है। अगर इस तरह से अगर उसका जो वजन जो बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो ऐसे ऐसे पुरुष को भी क्या होता है, जल्दी बच्चा उच्चा नहीं पैदा होता है। ये भी नहीं कि बांझपन का संकेत मिले। महिलाओं में अगर देखिए, तो महिला मान चले कि अगर कोई महिला को टाइम से पीरियड नहीं आता है, उसका पीरियड अगर 21 दिन से पहले आ जा रहा या 35 दिन से ज्यादा लेट हो रहा, उसका पीरियड जो है सही समय पर आ नहीं रहा,
उसका जो ओवरी में जहां तक गांठे बन गए, उसको दाढ़ी मूछ वगैरह हल्का फुल्का आ गया हो, या फिर उसको पीरियड के समय बहुत ज्यादा दर्द करता हो, इन सब अगर समस्याओं का अगर कोई महिला का समस्या का सामना करे, उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया हो या बहुत ज्यादा पतली है, तो ऐसी लड़कियों के भी क्या हो जल्दी बच्चा नहीं पैदा होते हैं। और ये सब भी ना एक महिलाओं में क्या होता है, बांझपन का क्या मिलता है, आपका लक्षण मिलता है। इसलिए अपना शरीर पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आपको बच्चा नहीं पैदा हो रहा है तो आपको जाना है डॉक्टर के यहाँ, इन्हीं की ओझा भगत क्या नहीं जाना। और डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो जाना दोनों लड़का को भी जाना है और लड़की को जाना। तो सबसे पहले क्या करना, डॉक्टर जो होता है आपको सीमेन एनालिसिस करे। उसमें क्या होता है कि आपका स्पर्म का कौन टेस्ट करे कि आपका जो सीमेन जो आ रहा है उसमें कितना स्पर्म है कि नहीं। नॉर्मली क्या होता है लगभग ना ससुर आप देखिएगा तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, लेकिन अगर आपको 15 मिलियन से वगैरह कम स्पर्म रहेगा तो क्या होता है आपको बच्चा नहीं बन पाए। अगर जो उसमें भी चेक होता है कि आपका जो शुक्राणु है वो चल पा रहा नहीं चाहिए और लोथा बन गया, उसमें गति नहीं कर पाता, तो कहां तक वो अंडा तक पहुंच नहीं पाएगा तो बच्चा नहीं हो पाएंगे। इसके साथ साथ ये भी उसमें चेक करेगा कि आपका शुक्राणु का जो शेप एंड साइज हो गया, उसका हेड कैसा, उसका मिडिल पीस कैसा, उसका नेक कैसा, उसका टेल कैसा। अगर इन सब चेक करके प्लस में क्या होता है आपको और भी चीज में चेक करेंगे, आपका पार्टनर वगैरह चेक हो, इन सबको चेक करके आपको क्या बताएगा कि आपका क्या प्रॉब्लम है कि नहीं। अब इसके डॉक्टर क्या करेगा कि आपको देगा एसएनडी भाव, कहेगा जाइए सर बाथरूम जाके हिला कर लाई, इसमें जाके भर के लाई, बाद में चेक होगा। जिंदगी में पहले हिला रहे थे जाकर डॉक्टर को कहना कि लाई, बड़ा साला बेइज्जती शर्म वाला बात हो जाता है। अब इतना खाली तो पुरुष में गया, आप पुरुष थोड़ी खा ले जाओ, महिलाओं में क्या होगा उसको देखिएगा कि उसका ओव्यूलेशन समय पर हो पाता नहीं, उसका अंडा जो बन रहे हैं वो समय पर निकल पाते हैं, वो अंडा सही है कि नहीं, महिला में हार्मोन्स का लेवल ठीक ठाक है नहीं कि आप मान चलो महिला में एस्ट्रोजन हो गया, प्रोस्टेरोन, इन सब हार्मोन्स का लेवल में कमी होने से भी क्या होता है वो मां नहीं बन पाती है। उसका भी चेक करे, उसका ओवम को निकाल करके चेक करे उसका ओवम बढ़िया है कि नहीं। प्लस में ये सारा एक होता है लेप्रोस्कोपी टेस्ट, इसमें क्या होता है तो महिला के जो छोटा सा चीरा लगा करके उसके अंदर कैमरा डाल करके अंदर की चीज को देखा जाता है कि जैसे यूट्रस वगैरह हो गए या फिर आपको जो ओवरी वगैरह, इस सब ना बिल्कुल सही तरीके से सब काम करे नहीं कर। अब इन सब जब चेक हो जाता है अब मालूम चल जाए कि कमी किसमें, पुरुष में कि महिला में, तो इसके बाद में क्या होता है आपको ना डॉक्टर के पास जाने का। डॉक्टर क्या, अगर नॉर्मल अगर मान चलिए कि अगर आपको दावा देख करके अगर महिला मान चलिए कि पहले से अंडा नहीं बन रहा है, अब अगर दावा देख करके अंडा वगैरह बनाया, अगर बाद में प्रेग्नेंट होंगे तो बहुत बढ़िया बात है। अब मान चलिए कभी कैसा तो मान चलिए किसी का ना फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, फेलोपियन ट्यूब काट के ठीक कर दिया, अंडा आना शुरू हो गए, तो उस कंडीशन में क्या होता है उसका बच्चा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई महिला को अगर फेलोपियन ट्यूब वगैरह सब कुछ सही है, उसका सब कुछ सही वगैरह चल रहा है, लेकिन फिर भी अगर बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा, इस कंडीशन के लिए डॉक्टर जो क्या होते हैं कुछ स्पेशल विधियां अपनाते हैं। उस विधियों को आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक इतना ही, बाकी आपके अगर